हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का अगस्त मंथ का पार्ट थर्ड। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वेब बेस्ड कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी और राशन कार्ड्स ऑन अ पायलट बेसिस इन 11 स्टेट एंड यूटीज। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। एंड बेसिकली इसका एम क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें राशन कार्ड्स की जरूरत है, जिन्हें ये बेनिफिट्स मिलना चाहते हैं, उन लोगों को ये सर्च करके बेसिकली, ठीक है, एंड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इनको राशन कार्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी टू टेस्ट द रीसाइलेंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हियर इज, इसका नाम है स्काई लाइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next here is, which of the following city became the first city in India to officially release the Environmental Insight Explorer data from Google? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस सिटी का नाम है औरंगाबाद फ्रॉम महाराष्ट्र। Now next question is, which institute recently in August signed an agreement with Cochin Shipyard Limited to boost startup in a maritime sector? So इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ IIM कोझिकोड। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे जो है 50 लाख तक के सीट्स जो हैं वो स्टार्टअप को दिए जाएंगे। ठीक है, जो स्टार्टअप कंपनीज होंगी। Next question is, as per the legal metrology rules 2022, electronic products can declare certain mandatory declaration through the QR code for a period of dash year if not declared in a package itself. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है for the 1 year। ठीक है, तो आंसर here is ऑप्शन नंबर डी। एंड ये किसने अलाउ किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडिया एशियन ट्रेड समिट 2022 हेल्ड एट डैश। तो ये आपकी जो समिट थी ये हेल्ड हुई थी आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो है एक बुक जो है रिलीज की गई थी जिसका नाम है री इमेजिनिंग साउथ एशिया। इसे किसने लिखा है, ऑथर कौन है, नागा लक्ष्मी एम रमन, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद द प्रसार भारती टू डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT कानपुर के साथ ये MOU साइन किया गया है। और यहाँ पे इसके साथ साथ ही डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन रोड मैप जो है, किसका रोड मैप, दूरदर्शन का जो है रोड मैप यहाँ पे लॉन्च किया गया है साथ में। नेक्स्ट है, एज पर RBI's थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, RBI retained India's real GDP growth at dash for financial year 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये GDP RBI ने कितनी दी है, 7.2% की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक और चीज देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पॉलिसी रेपो रेट है वो पहले आपका 4.90 हुआ करता था, अब ये 5.40 है। रिवर्स रेपो रेट आपका सेम रहा है, एंड ऐसे ही सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो भी सेम था, और कैश रिजर्व रेशियो भी आपका सेम है। ठीक है, अब कौन कौन से बड़े हैं ये देख सकते हो आप। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दैट इज SDF रेट जो है 5.15 कर दिया गया है, पहले इट वाज 4.65%। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट देखें तो 5.65 हो गया है, ये पहले 5.15 हुआ करता था। ठीक है, वेयर इज बैंक रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है, 5.65% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following points is are correct with respect to the RBI's third bi-monthly monetary policy of financial year 2023? पहला आपका ऑप्शन है, the RBI has included credit information companies aka credits bureaus under the Reserve Bank Integrity Ombudsman Scheme with effect from September 1st, 2022. सेकेंड आपका पॉइंट है, RBI will open the Bharat Bill Pay system for NRIs which will help them to pay utility bills and education fees on behalf of their family members in India. Third is, RBI also decided to permit standalone primary dealers authorized under FEMA, that is FEMA 1999, to undertake FSC OIS transaction with non-residents and other market मेकर्स डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Security and Exchange Board of India constituted a foreign portfolio investment, that is FPI advisory committee. The committee will be headed by whom? तो ये कमिटी 15-member कमिटी है and it will be headed by KV Subramaniam। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the bank that signed an agreement with New Streets Technology for micro lending and operation
मैनेजमेंट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द HDFC received in principle approval from SEBI to change the control of which of the following subsidiary of HDFC Limited। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है HDFC म्यूचुअल फंड एंड HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3। Next question here is, which company launched an online project India की उड़ान to make the 75th anniversary of India's independence। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गूगल का जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which small finance bank appointed इंद्रजीत कमोरा as its MD and CEO। तो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। Next question here is, name the country that will withdraw from the International Space Station after 2040 and focus on building its own orbit। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशिया। Next question is, which of the following point is correct with respect to the South Asian Football Federation Under-20 Football Championship 2022? First option है, the 4th edition of SAFF Under-20 Football Championship 2022 final match held in Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha। Next is, India won the 2022 SAFF Under-20 Football Championship trophy for the 3rd consecutive time by defeating Sri Lanka। Indian goalkeeper Som Kumar was named the best goalkeepers SAFF Under-20 Championship 2022 and your options are both A and B, both A and C। तो करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ A and C। सेकंड स्टेटमेंट में क्या करेक्शन है आपका, दैट इज यहाँ पे इंडिया ने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ये ट्रॉफी जो है वो जीती है एंड इधर श्रीलंका की जगह हमने बांग्लादेश को डिफीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who authored the book How China Sees India and the World। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये बुक लिखी गई है बाय श्याम सरन। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who became the first women director general of the Council of Scientific and Industrial Research। तो इनका नाम क्या है, नालाथाम्बी केलासिल्वी, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is, the Ministry of Civil Aviation flagged off first flight of Akasa Air from Mumbai, Maharashtra to Dash। तो ये आपकी जो फ्लाइट है वो मुंबई से उड़ाई गई थी एंड यहाँ पे लैंड किया था अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी दैट साइंड एन MOU विद द आर्मी डिजाइन ब्यूरो टू लॉन्च द हिम ड्रोन-a-thon program for developing high impact drone for Indian soldiers। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी का नाम क्या है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज, विच कंपनी लॉन्च द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म नेम्ड ग्लोबल पे फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस सिस्टम सीकिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस। Next is, identify the bank that signed an MOU with the SRM University, Andhra Pradesh to lend the ₹50 crore for startup। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज, विच बैंक सेटअप रेस एज इट्स गोल फॉर 2022। तो यहाँ पे इस बैंक का नाम क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है, सेटअप किया है रेस एज इट्स गोल फॉर 2022, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर तेंजिन ग्योत्सो, जो 14th दलाई लामा है, was honored with the highest civilian honor of Ladakh, that is दीपाल आर्नगम दस्टन अवार्ड फॉर डैश टाइम। तो कितनी बार इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6th टाइम। एंड ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ये सम्मान दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, लद्दाख Autonomous Hill Development Council। Next question is, name the personality who was elected as a deputy president of International Chess Federation। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं, FIDE के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आर्कडी वोरकोविच, ठीक है। इनका नाम क्या है, आर्कडी वोरकोविच, ठीक है, फॉर द सेकेंड टर्म के लिए ये बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ
नेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म फॉर 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो इन कंपनी का क्या नाम है? पहली है आपकी इंटेलेक ऐप एंड सेकेंड है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी। Next question is, in City Open 2022, Dash from Australia won the men's single title, while Lyudmila from Samsonova from Dash won the women's single title in City Open held at Washington DC, United States in August 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज निक क्यूरियोस, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्हें मेंस सिंगल टाइटल से नवाजा गया है। वेरेज ल्यूडमिला सैम्सनोवा जो आपकी रशिया की रहने वाली है, इन्हें मिला है विमेंस सिंगल टाइटल इन सिटी ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग द लिम्पिडिया ओपन हेल्ड इन रोमानिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वी प्रणव। ठीक है, इनका नाम क्या है? वी प्रणव, जो 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे अक्रॉस इंडिया? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑन 7th of August। और हिरोशिमा डे आपका कब मनाया जाता है? 6th of August को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निथना कुबीमा स्कीम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस स्कीम को लॉन्च किया है आपके तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। Next is, name the state that recently in August approved the renaming of a Konaseema district as a Dr. Bhimrao Ambedkar Konaseema district। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका है आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी लॉन्च वन रोड वन वीक इनिशिएटिव इन मंथ ऑफ अगस्त? तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फर्स्ट ओन ई टैक्सी सर्विस? तो ये लॉन्च की है केरला की गवर्नमेंट ने। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी एंड इसका नाम है केरला सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कमेंस्ड द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज विजय प्रहार 2022 अलॉन्ग विद इंडिया इन बकलो, हिमाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the One Nation One Ration Card scheme under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution was completed dash years in 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसने कंप्लीट किए हैं 3 साल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इसे लॉन्च किया गया था 9th of August को। ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी विल द 12th डेफ एक्सपो 2022 बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 18 to 22 of October 2022? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये हेल्ड होगा आपका गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन इज, नेपाल अप्रूव्ड NHPC लिमिटेड, दैट इज नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इंडियाज हाइड्रो पावर बोर्ड टू स्टडी एंड डेवलप डैश वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 750 मेगावाट वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्ड विद लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, किसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द RBI has set norms for the small finance bank which have completed 2 years of operation in authorized dealer category 2nd and have a minimum net worth of dash to become AD category 1 in foreign exchange। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹500 करोड़ की यहाँ पे वर्थ होनी चाहिए। ठीक है, next and this is the last question, recently in August the Pension Fund Regulatory and Development Authority decided to discontinue the dash payment facility in the tier 2nd account of the National Pension System। So ये फैसिलिटी है आपकी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रेडिट कार्ड। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो। अगर लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।